बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सखर टाइम्स में मैं हूं आपका मेज़बान ज़मान बाजवा। आज हम मोटरवे से मुंसलिक दो मामला पर बात करेंगे। पहला मरहला तो सखर से हैदराबाद मोटरवे प्रोजेक्ट है, जो 2018 में जब सखर मुल्तान मोटरवे खुला था उसके बाद से सुन रहे थे कि आज बना और कल बना और इसके ऊपर काम शुरू होने वाला है, ये मामला हैं। लेकिन 2022 भी चला गया और अब जो वजीर आज़म है उन्होंने उसकी तख्ती भी रख दी है कि जनाब वो उसका संगे बुनियाद रख दिया गया, काम शुरू कर दिया गया। लेकिन काम शुरू अभी तक वैसा हुआ नहीं है जो कि होना चाहिए था, जितना इसको ताखीर हो चुकी है। हमने पहले भी सिंध के मीडिया ने इसके ऊपर बहुत बात की कि आप सखर मुल्तान मोटरवे के बजाय सखर हैदराबाद मोटरवे बनाएं, क्योंकि सिंध के अवाम को अगर फायदा होगा तो सखर हैदराबाद मोटरवे से होगा, क्योंकि वो कराची में जाके मोटरवे से मिलने के बाद कराची से मुंसलिक जो मामला हैं उससे फायदा होगा। लेकिन बहरहाल हुकूमत के अपने मंसूबे हैं। मुल्तान से सखर मोटरवे बना दिया गया और उसको भी बनाने के बाद कई माह तक छोड़ दिया। उसके बाद मुश्किल लोगों की बार बार फरमाइशों पर, रिक्वेस्ट पर मीडिया में शोर मचाने के बाद उसे जो है वो चलाया गया। अब आगे चल के क्या होता है, अभी तक उसका कोई रूट जो है वो फाइनल नहीं हो सका कि आखिर उसका रूट कौन सा होगा, कहाँ कहाँ पर पुल होंगे, कहाँ इंटरचेंज होंगे। वो ठीक है गवर्नमेंट की फाइलों में होंगे, लेकिन अगर अवाम में उसको पब्लिश करें तो ज्यादा बेहतर है। अवाम के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कोई सिर्फ ये थोड़ी है उसके ऊपर वजीर आजम ने गुजरना है या सदर ने गुजरना है, वो तो हेलीकॉप्टर और जहाजों पे गुजरते हैं। बहरहाल ये चीजें जो है वो अजीब किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। इसके अलावा सखर और रोडी के दरमियान एक मुजवजा पुल है जो दरिया सिंध के ऊपर से बनना था, जिसका उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया था, लेकिन वो भी ऐलान ही रहा। उन्होंने कहा जी मैं खुर्शीद शाह साहब आपको बताना चाह रहा हूँ कि जनाब यहाँ से हम पुल बनाएंगे और आप हमारी मुखालफत कर रहे हैं, हम आपके शहर में पुल बना रहे हैं। कोई पुल वुल नहीं बना, उसके ऊपर एक ईंट भी नहीं लगी। ये सारे इस तरह के ड्रामे शरामे कर के जब से जो है वो गुजारा हो रहा है। असल चीज ये है कि रोडी जो इंटरचेंज है जहां से उतर के सखर की तरफ आया जाता है, जहां पर इस टाइम सखर मुल्तान मोटरवे का एंड हो चुका है, वहां से जो देहात की तरफ जो सड़कें जाती हैं, जहां से इसका मटेरियल आता था, मिट्टी आती थी, रेत आती थी और मुख्तलिफ इलाकों से पत्थर आता था, उन सिंगल रोडों से, उन लिंक रोडों से, सड़कों से गुजर के जो डंपर हैवी किस्म के वो जो मटेरियल लेके आते थे मोटरवे पे, मोटरवे को बनाने के लिए, तो उस वक्त भी देहात के लोगों ने काफी शोर शराबा किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि जी हमारी सड़कें क्यों तबाह कर रहे हैं। एक जानिब आप मोटरवे बना रहे हैं, दूसरी जानिब आप हमारे देहात की सड़कों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम कमिश्नर की जेर सदारत इजलास हुआ जिसमें चाइना की कंपनी भी थी और भी लोग थे, सारे जो जिम्मेदारान थे। तो उस वक्त बाकायदा अखबारों में ये ऐलानात किए गए कि जैसे ही मोटरवे मुकम्मल होगा तो मोटरवे से मुंसलिक जो लिंक रोड है देहात की तरफ जाते हैं, जैसे करीब शहर है अरोड़ की तरफ जाता है, फिर इसके अलावा चूंडको साइड पे रास्ता जाता है, साले पट साइड पे जाता है और दूसरे इलाकों की तरफ जाता है। तो इन सड़कों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA जो है वो उसको उन सड़कों की मरम्मत करेगी और उनको मोटरवे की तरह का ही बेहतरीन और मियारी सड़कें बनाएगी। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि उसके बाद तो 2-3 साल तक किसी ने पूछा ही नहीं। अब पिछले 1 साल के दौरान जो है वो उन्होंने बड़ा एहसान किया कौम के ऊपर के वहां उन्होंने पूछना शुरू किया, कहीं पत्थर बिछा दिए, कहीं मिट्टी बिछा दी है और खड्डे, बुरा हाल। ये जो चूंडको को सड़क जा रही है अपना मोटरवे से, इसके अलावा रोड को जाती है, सालेपट को जाती है, बड़े अहम इलाके हैं, जरखेज इलाके हैं, आबादी वाले इलाके हैं। और सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब का वो हल्का इंतखाब भी है, उनकी गाड़ियां भी वहां से बड़े 8-8, 10-10 गाड़ियों का जो कानवाय है वो वहां से गुजरता है। लेकिन उनकी गाड़ियों को क्या फर्क पड़ता है, ना तो उनको मिट्टी से कोई फर्क पड़ता है, ना गड़ों से फर्क पड़ता है, ना उनको कोई रुकावट होनी है। वो तो उन्होंने फराटे भरते हुए आना है, फराटे भरते हुए जाना है, आगे पीछे उनके प्रोटोकॉल होता है। लेकिन वहां के जो सड़कों के अतराफ में जो लोग कारोबार करते हैं, जो वहां से गुजर के अपने घरों को जाते हैं या आते हैं, या ज़राई अजनास उनकी जो है वो शहर की तरफ आती हैं, उनके लिए तो बड़ा अजाब बन गया। मोटरवे तक पहुंचना उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई है और वो इतनी मुश्किल में है कि उसका इजहार भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से जब सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब खुद गुजरते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन यह है कि उसमें कोई वो ना तो किसी काम में तेजी आ रही है, ना NHA को कोई होश आ रहा है कि वो इन सड़कों पे जिस पे उन्होंने वादा किया था खुदारा उन सड़कों को बनाएं और लोगों के लिए कुछ सहूलियात पैदा करें
अवाम को एक तरफ मोटरवे देके दूसरी तरफ आपने उनके लिंक रोड ही तोड़ दिए हैं। उनके देहात को, गांव को, घरों को, रास्ते जाने वाले जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो उनकी जान छुड़ाएं उन रस्तों से, उन रस्तों को बेहतर बनाएं और अपनी जो अच्छा काम किया है उसको खराब खाते में क्यों जानबूझ के डाल रहे हैं। लेकिन ये काम वक्त के हुक्मरानों का है कि उसके ऊपर तवज्जो दें और अपने किए हुए वादों को पूरा करें। इस तरह ना करें कि एक तरफ तो आपने पूरा शहर आबाद कर दिया और दूसरी तरफ देहात को आप जो है ना वो उनका बेड़ा गर्क कर दें। इस तरह के इकदाम से हुकूमत को बाज रहना चाहिए, बल्कि जो तरक्याती तामीराती काम शुरू हुए उनमें तेजी लेके आए और सक्खर हैदराबाद मोटरवे में सिर्फ तकरीर करके और अपने नाम लिखवाने से काम नहीं चलेगा। उसमें तेजी लेके आए और बताएं अवाम को कि हमने कुछ करना है और हम कुछ करने आए। ऐसे नहीं है कि हर वक्त जोड़ तोड़ में लगे रहे, एक हुकूमत दूसरे को गिरा रही है, आ रही है, जा रही है। इससे अवाम, इस टाइम अवाम की कौन सी खिदमत हो रही है। मुल्क माशी तौर पे पीछे जा रहा है और सियासत हो रही है, ना कोई